चलो आओ, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दो ब्लॉक थे। t इज इक्वल टू 0 पे ए ब्लॉक का आगे की तरफ एक्सेलरेशन था बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी थी 0। इनके बीच में डिस्टेंस था 100 मीटर। बी ब्लॉक के साथ में t0 पर एक्सेलरेशन 0 था ही, पर बी ब्लॉक के पास में एक वेलोसिटी थी जिसकी वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या बी कभी ए को पकड़ पाएगा? क्या बी कभी ए को पकड़ पाएगा, हाँ या ना? अगर नहीं पकड़ पाएगा, सुनो, और अगर नहीं पकड़ पाएगा तो इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, और अगर पकड़ लेगा तो कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? समझे? तो पहला क्वेश्चन तो है विल बी कैच ए। पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट विल बी कैच ए, यस और नो? नो। जो लोग नो बोल रहे हैं वो नो क्यों बोल रहे हैं? पकड़ लेगा, वेरी गुड। नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा, क्यों बोल रहे हो नहीं पकड़ेगा? हाँ भाई बता भाई पुलकित। एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन इसलिए, बस इसीलिए नहीं पकड़ेगा। पकड़ लेगा, हाँ वेरी गुड, हालांकि नहीं पकड़ पाएगा। सुनो है ना, कोई बात नहीं, मतलब अपने अपने रीजन है। मैं तो चाहता हूँ लोग गलत जवाब दें, तभी तो सही चीज सिखा पाऊंगा। देखो सबके मन में इस तरह की बातें आ रही हैं, बट अनलेस हम उस बात को बोल पाए, मुझे कैसे पता लगेगा आपका दिमागी लेवल क्या है? समझ गए ना? अब सुनो, ध्यान से सुनना। बी चला कितने से बेटा? ए कितने से चला? पर क्या ए एक्सेलरेटेड है और बी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। बी का एक्सेलरेशन क्या है? इसकी वेलोसिटी क्या बढ़ती रहेगी? एक चीज बता, इसकी वेलोसिटी बी के बराबर कितने देर में हो जाएगी? एक्सेलरेशन 5 का, तो हर सेकंड का वेलोसिटी 5 से बढ़ रही है, क्या 2 सेकंड में 10 हो जाएगी? अब इसके लिए इक्वेशन लगाई क्या? इक्वेशन लगाई, मन में सोचा? पक्का सोच सकते हैं? मीटर पर सेकंड चमक रहा है ना अभी? वेरी गुड। तो बता, मैं अगर बोलूं ये वाली बात कि ए मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी करने में कितना टाइम लगेगा? टी इज इक्वल टू, अब आपके ए की वेलोसिटी बी के बराबर हो चुकी है, ठीक है? 2 सेकंड में देखो बी ए को पकड़ लेगा क्या? क्या बेटा बी के द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है इट विल बी 10 इंटू टी, यानी 10 टू ज़ा 20 मीटर। यार ये तो पहले ही 100 के गैप पे है, जिसमें ए भाई साहब भी आगे चल रहा है। ए कितना चल लेगा 2 सेकंड में? हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 है ना, तो यू टी लिखने की जरूरत है क्या? अरे यार यू टी लिख के उसे 0 करूं? ले कर देता हूं, ले ले ले, तू ले, ऐसे कर तू एकदम। क्या इसे 0 करूं? बेशर्मो। हाफ ए की वैल्यू इंटू के 4, 2 टू ज़ा 5 टू ज़ा, ध्यान से देखो, क्या ये 110 पे है? ये क्या है बेटा? और ये क्या है? 80। अरे 20 ही तो चला, ये पहुंचा 20 पे, ये कहां पहुंचा? 110। इसके अगले सेकंड क्या ए की वेलोसिटी 15 हो जाएगी? बी की कितनी है? अब वो पहले ही 90 मीटर दूर है, पहले ही कितना दूर है? अगर मैं इसे नंबर लाइन पे बनाऊं, ये मान ले 0 पे पड़ा है, ये मान ले कहां पड़ा है? 100 पे। 2 सेकंड के बाद क्या बेटा 20 पे आ गया? सॉरी बी है ना, ये बी की इनिशियल पोजीशन, ये बी की, क्या ये ए की इनिशियल पोजीशन और ये ए की फाइनल पोजीशन? क्या 110? कितना? 110। सबको दिख गया? तो इनके बीच का ये गैप कितना है? क्या बेटा 90 मीटर। अब ए की वेलोसिटी क्या हो चुकी है? अगले सेकंड क्या 15 हो जाएगी? पर क्या बी की तो हमेशा 10 है। अब तो ए इसको वैसे ही लीड करने लगेगा, अब तो ए क्या करने लगेगा? वैसे ही लीड करने लगेगा, तो बी से कभी पकड़ ही नहीं सकता, बी इसको कभी पकड़। क्या मेरी बातें क्लियर है? आर यू श्योर?
मतलब विल बी कैच ए इज रॉन्ग, मतलब वो नहीं पकड़ पाएगा। आंसर इज नो। क्या आपको दिख गया? तो बताइए इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? इससे कम हो सकता है क्या? इससे कम सेपरेशन, इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? क्या सबको समझ में आ गया? इससे कम सेपरेशन पॉसिबल। अच्छा, इसके बाद तो बढ़ता रहेगा, इसके बाद क्या होता रहेगा? क्या सबको समझ में आया है? इससे नंबर लाइन से सबको फील आ गई? श्योर है? चलो, अच्छा मिनिमम डिस्टेंस समझ में आ गया 90 मीटर। तो सब इसमें लिख लेना बेटा, मिनिमम सेपरेशन या मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया? 90 मीटर। कोई डाउट तो नहीं आया बेटा इसमें? हमेशा देखो अपने को यही चीज चेक करनी है कि दोनों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो इक्वल कब हो रही है। अगर मेरे को ये दिख गया कि वेलोसिटी ऐसी जगह पर कहीं इक्वल हो रही है जहां पर मान लो बी जो है वो ए को पहले ही कैच कर चुका हो, तो फिर सेपरेशन नहीं होता, फिर तो वो कैच ही कर लेगा ना। अभी मान ले मैं बी को 10 सेकेंड चला देता और ए को 10 सेकेंड के बाद चलाता, अरे कैच ही कर चुका होता है यार। समझ में नहीं आ रही बात? आ रही है ना? चलो दोबारा से ब्लॉक बना लो, दोबारा ब्लॉक बना लो। ए और बी ब्लॉक बना लो भाई। करें? अब की बार खत्म हो यार। अब की बार मोदी सरकार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? नोरा का केजरीवाल, वाह वाह। केजरीवाल एजुकेशन के लिए तो अच्छा है। IIT, हाँ IITian है। कितना सेपरेशन रखे बताओ? लो 50 मीटर। करो, क्या बी कभी ए को पकड़ पाएगा? ये सब इनिशियल मतलब ए कभी बी को पकड़ पाएगा? ये T0 की कंडीशंस बनी हुई हैं आपके सामने। क्या ए कभी बी को पकड़ पाएगा? सोच लो, कैसे बोल पा रहे हो? 2 सेकंड की कंडीशन निकाल के, 1 सेकंड की कंडीशन निकाल के। हाँ 1 सेकंड। एक काम कर, इसको 2 ले ले, 20 कर लेना। अब कर, अब 2 सेकंड हो गया। मतलब आसान है और रिपीट टेलीकास्ट है उस क्वेश्चन का, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? हाँ इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड से। बताओ, कर दो भाई जल्दी से, इस बार गलत ना हो किसी का भी। 15 मीटर। और कोई? 30। इसमें भी 2 आंसर दे दिए। चलो चेक करते हैं, क्या इसकी वेलोसिटी मतलब क्या इसका एक्सेलरेशन 10 रहेगा? क्या इसकी वेलोसिटी 20 है? तो बता इसकी वेलोसिटी 20 कितनी देर में होगी? 2 सेकंड में हो जाएगी। तो मैंने बोला जहाँ VA इज इक्वल टू VB हो जाएगा वहाँ पे क्या इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन आ जाएगा या मिनिमम सेपरेशन? मिनिमम सेपरेशन। तो बोलो VA इक्वल्स टू VB कर दूँ? इसकी कितनी देर में हो गई? T इक्वल्स टू 2 सेकंड में कौन कितना चला ये बात निकाल ली जाए। ये कितना चला बेटा? SA, जल्दी बोलो। 20 इंटू क्या बेटा? 40 मीटर। SB क्या हाफ AT स्क्वायर?
यूटी भी लिखूं क्या? 4, 2 2 जा 10 2 जा, सही है बेटा? ये 40 है 20, क्या इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लूं? अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो शायद आप लोगों को नजर आ जाएंगी सारी चीजें। नंबर लाइन पे प्लॉट करने पे हमने पाया ये 0 और ये क्या है बेटा? 50। ये क्या है? ए इनिशियल, ये क्या है? बी इनिशियल। ए कहाँ पहुंच गया? कितनी देर में? ए फाइनल, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 40 मीटर। चलेगा? अच्छा, बी कहाँ पहुंच गया 2 सेकंड में? 20 मीटर आगे चल गया, मतलब कहाँ पहुंच गया? 70। बी की लोकेशन 70, बी फाइनल, और ये लोकेशन 40। बताओ सही? तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या ये 10 20 30? तो आंसर क्या हो गया? समझ ही नहीं आया? सबको आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? 100%। ये कैच क्यों नहीं कर पाएगा अब इसको? क्योंकि क्या बी की वेलोसिटी अगले सेकंड 30 हो जाएगी। क्या इनके बीच का सेपरेशन अब और बढ़ता ही रहेगा? कम होने का कोई चांस? क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो, वनडी वनडी बहुत हुआ नहीं, अभी भी वनडी ही है, पर अब वनडी हवा में है। पहले वनडी कहाँ हो रहा था? जमीन जमीन पे। अब कहाँ करेंगे? यानी क्या पढ़ेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना? सब अंडर ग्रेविटी, मोशन भी किस में बेटा? ग्रेविटी में। मोशन हुआ अंडर ग्रेविटी। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अब बार बार कहीं लिखवाना होगा मोशन अंडर ग्रेविटी तो तुम पूरा लिखोगे, इससे तो शॉर्ट में लिखो। मग, लेट्स स्टडी अबाउट द मग। ये वो मग नहीं है जिससे, मतलब छोड़ो। और कुछ बेटा? सब ठीक हो जाएगा एक दिन, तेरे साथ मैं बता रहा हूँ। यू विल गेट फाइन वन डे, डोंट वरी बेटा, यू शैल ओवरकम। तुम्हारे स्कूल में वो होती थी, हम होंगे कामयाब या वी शैल ओवरकम? क्या होती थी? हम होंगे कामयाब होती थी या वी शैल ओवरकम? वी शैल ओवरकम होती थी, है बेटा? तेरे स्कूल में कुछ और होती होगी, दाई शैल ओवरकम, है? चल, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। आइए समझिए, जानिए, बूझिए क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो सबसे पहले तो ये बताओ, मोशन है, मोशन तो ठीक है, अपने को पता है क्या होता है ना? ये किस में है बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी फोर्स, एक्सेलरेशन, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो क्या होता है बेटा? अब देख, जो फोर्स आपके ऊपर अर्थ लगा रही है, आपस में आते नहीं, सुनो, जो फोर्स आपके ऊपर कौन लगा रही है? अर्थ एक फोर्स लगा रही है, हमें पता है। क्या वो फोर्स है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आया, वो एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या इतनी बातें क्लियर है ना? तो प्लीज सब लोग एक लाइन लिखना, द एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स फील्ड, the acceleration due to Earth's field is acceleration due to gravity. The acceleration due to Earth's field, field, F-I-E-L-D. The acceleration due to Earth's field is called acceleration due to gravity. इसे हम acceleration due to gravity बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है? बेसिकली होता क्या है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऐसे अर्थ पे रखा हुआ है तो उसके ऊपर हमेशा नीचे एक फोर्स लग रही है, mg। क्या लग रही है? इसके बारे में जब एनएलएम में जाएंगे तो और पढ़ेंगे, पर अभी ये पता होना चाहिए कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज केप्ट लाइक दिस देन एन mg फोर्स इज प्रेजेंट। कौन सी फोर्स प्रेजेंट है? mg नाम की फोर्स है जो इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा लग रही है। समझ में आती है बात? ये जो mg लग रही है,
इसके अंदर ये जो छोटा जी हम लोग लिख रहे हैं, ये छोटे जी की वैल्यू होती है बाय आर ई स्क्वायर, जी एम अपॉन, और यही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जैसे ही मैं फोर्स को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बेटा मैं फोर्स मतलब मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मैं फोर्स लिख लेता हूं, और F इक्वल्स टू एम शायद सबको याद होगा, याद है? तो ये फोर्स है, ये क्या है बेटा? उस फोर्स जो एक्सेलरेशन आया, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसका क्या नाम है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी जो वैल्यू है वो आप लोगों को पता ही होगी, G इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोग करीब करीब 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो बेटा 9.8 लेंगे, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या लेंगे? अगर 10 लिखा हुआ है तो 10 लेंगे, अदरवाइज क्या लेंगे? समझ गए? इफ इट इज मेंशन टेक 10, सॉरी हाँ, इफ इट इज मेंशन 10 लेनी है तो 10 लो, कुछ नहीं लिखा हुआ तो याद कर लेना इस बात को। ठीक है, इसकी वैल्यू फिट में होती है 32.2, लिख लो, नोट कर लो ये कहानी। ये तो मीटर पर सेकंड में है। जी की वैल्यू अगर हम फिट में निकालने की कोशिश करें FPS सिस्टम में तो वो कितना आ जाएगा बेटा? 32.2 फिट पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आपको HC वर्मा के क्वेश्चन में काम आएगी, इसलिए अभी बता रहा हूं। ठीक है, आप पूछेंगे वो वाला क्वेश्चन मुझसे, सर वो क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं बोलूंगा टेक G टू बी दिस एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखता हूँ वो लोग, अब वो उसी क्वेश्चन को कितने लोग पूछते हैं जब मैं पहले ही बता चुका हूं तो। अब तो जरूर पूछेंगे सर। चलो इसके अंदर लिखिए, वाइल स्टडिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, MUG लिख लेना, वाइल स्टडिंग मग, वाइल स्टडिंग मग, अरे वाइल स्टडिंग मग मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा लिखना है, लिख ले। वाइल स्टडिंग मोशन अंडर ग्रेविटी वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस टू बी जीरो, वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस टू बी जीरो। हम एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, और हम लोग कोई बहुत ऊंचाइयों की बात नहीं करते बेटा कि G की वैल्यू वेरिएबल हो जाए, है ना? तो अगली लाइन में लिख लें, वी टेक द वैल्यू ऑफ G टू बी कांस्टेंट एट ऑल हाइट्स, वी टेक द वैल्यू ऑफ G टू बी कांस्टेंट एट ऑल हाइट्स, वी टेक द वैल्यू ऑफ G टू बी कांस्टेंट एट ऑल हाइट्स। सभी ऊंचाइयों पर G के मान को नियत माना गया है। ठीक है, अपन देख बहुत ऊंचे की तो बात ही नहीं करते, 200-300 किलोमीटर तक कांस्टेंट ही रहता है ये जो वैल्यू है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। इतने ऊंचाई की बात ही नहीं करेंगे अपन, बात करेंगे 1000-1200 मीटर, 1500 मीटर, ऐसे। इससे ज़्यादा ऊंची वैसे ही बात नहीं करनी है अपने को। ठीक है, कोई ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा हो 500-600 किलोमीटर तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ हो जाती है। इन दैट केस आपकी जो हाइट है ना बेटा वो RE के कंपेरेबल हो जाती है। RE की वैल्यू जानते हो? 6400 किलोमीटर। RE मतलब अर्थ का रेडियस, RE मतलब किसका रेडियस? अर्थ का जो रेडियस है बेटा वो कितना है? 6400। अब तू सोच, मैं बोलूं कि तुम्हारी जो हाइट है वो 800 किलोमीटर हो गई, इतने ऊपर चले गए, तो G वेरी कर जाता है। G क्या होता है बेटा? वेरी कर जाता है। फिर अपन G का फॉर्मूला दूसरा काम में लेता है। फिर अपन G को अगर 9.8 या 10 लेते हैं तो गलत हो गया। तो क्या हो गया? बट इन काइनेमेटिक्स यू वोंट गेट सच सिचुएशन, राइट? जब ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पढ़ते हैं तब हम लोग इस वाली सिचुएशन से गुजरते हैं। क्लियर है मेरी बात? एक मिनट, हाँ बेटा बोल। अर्थ के सरफेस पे कहाँ चेंज होता? नहीं, अरे वो तो पोल और इक्वेटर पे जाने पे होता है, तो वो होने देना, अपन नहीं कर रहे अभी उसको। What we are studying is kinematics and not gravitation। पहली, जब बेटा मैं तेरे को ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा ना तब तेरे को सारी जगह पर G निकलवाऊंगा। पोल पे क्या है, पोल के अलावा इधर कितना है,
किसी भी जनरल पॉइंट पे। अर्थ के रोटेशन से क्या इफेक्ट आ रहा है? तू अर्थ के नीचे चला जा गड्ढा खोद के, तो क्या इफेक्ट आ रहा है? अर्थ के ऊपर इतनी हाइट पे जा तो कितना है, इतनी हाइट पे जा तो कितना है ना? उसके बाद बताऊंगा कि इक्वेटर पे अलग है, पोल पे अलग है। जानते हो? इक्वेटर पे ज्यादा, पोल पे कुछ भी बोल दो, है ना? कोई बात नहीं, पता करके आना है। इक्वेटर पे ज्यादा है, तेरा वजन तो हर जगह कम ही आएगा। अच्छा, चांद पे ज्यादा के अर्थ पे? चलो इधर देख लो। अरे क्या ये वाला वो वाला कर लो, बाद में ये देना। हाँ, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में ध्यान क्या रखना है? एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, और इसके अंदर कई केसेस बन सकते हैं। देखो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। एक केस क्या है, आप लोग ग्राउंड पे खड़े हो, बातें नहीं, ग्राउंड पे खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े होकर बॉल को ऊपर फेंका, इसी पोजीशन पे कैच कर लिया। ये हम बनाएंगे इसको ऐसे, पर असली में इसका मोशन सीधा है, जहां से फेंका वहीं कैच कर लिया। ऐसे नहीं है, कैच कैच नहीं खेल रहे, ऐसे नहीं है। दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं क्या बोल रहा हूं? मोशन अंडर ग्रेविटी, यहां से फेंका, यहीं कैच कर लिया। क्लियर है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम किसी टावर पे चढ़ जाएं, टावर से बॉल को नीचे टपका दें। बोलो, हो सकता है? यानी कि बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दो, टपक जाएगी कि नहीं? टपक जाएगी ना। और तरीका सुन, टावर के ऊपर फेंक दे। देखा किसी को? अरे ऊपर फेंकोगे यूं जाएगी ना। मैं टावर हूं, आई ना नीचे। क्लियर है बात? और सुन, और क्या पॉसिबिलिटी है? टावर से कहां? तो एक तो होता है टावर से टपकाना, एक होता है टावर से फेंकना, एक होता है टावर से टपकाना। समझ में आ गया? टपकाने का मतलब क्या है बेटा? ये टपकाना है। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये क्या है? ऊपर फेंकना। ये क्या है? ऊपर फेंकना। और ये क्या है? ताली मारना नहीं, नीचे फेंकना। समझ गए सब लोग? टावर के ऊपर क्या 3 अलग केस, और जमीन का एक केस। जमीन का, अब ये नहीं कि सर एक आदमी टावर पे खड़ा है, आप जब जमीन से फेंक रहे थे उसने बीच में कैच कर लिया, अब ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करेंगे। चलो, तो अब वो जो अलग अलग केसेस हैं उनकी स्टडी करनी है अपने को, तो प्लीज ध्यान दें। सबसे पहला केस कौन सा लूं? बोलो, पहले टावर पे चढ़ना है, जमीन पे रहना है? बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहला केस जो हम लोगों ने बनाया वो क्या बनाया बेटा? ग्राउंड टू ग्राउंड, जी से जी, जमीन से जमीन। क्या? जमीन से जमीन। कहां से? जमीन से जमीन का जुड़ाव। आइए देखते हैं, जी टू जी। आओ देखो, ये हमारी बॉल है, और ये बॉल कहाँ जा रही है बेटा? ऊपर। क्या बेटा रखी रखी बॉल ऊपर जाती है? रखे रखे इंसान ऊपर चले जाते हैं, होता है ना, बिना टिकट के ऊपर। ठीक है, तो क्या है, बॉल को बेटा इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो लौट के आएगी बेटा, एंड इट विल हिट द ग्राउंड विद सम वेलोसिटी, या 0 हो जाएगी, किसी वेलोसिटी से हिट करेगी। उसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने? v। क्या मान ली बच्चों? समझ में आती है बातें? क्या ये किसी हाइट को अचीव करेगी? तुम नीचे क्यों चली गई? हाँ, क्या ये किसी हाइट को अचीव करेगी? उस हाइट को हमने क्या नाम दिया बेटा? एच मैक्स। क्या नाम लिया? अब सुनिए, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो क्या उसका मन करेगा वापस नीचे आने का? क्यों? ग्रेविटी के कारण। क्या बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, क्या एक्सेलरेशन की नीचे है? कम होगी बढ़ेगी?
सीखा था, याद कर, सीखा था, याद है? मतलब जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मोशन रिटार्डेड है, एक्सेलरेटेड है? रिटार्डेड। तो ऊपर जाने का जो मोशन है, यानी यहां से ऊपर का जो मोशन है, ये वाला मोशन कैसा लिख दूं बेटा? क्या इसको रिटार्डेशन नाम दिया जा सकता है? और नीचे आने में ध्यान से देख, जब मैं नीचे आ रहा हूं तो क्या वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो क्या बढ़ेगी? तो नीचे आने को क्या बेटा एक्सेलरेशन बोल सकता हूं? नीचे आने का जो मोशन है इट इज एक्सेलरेशन। सबको दिख गया? पक्का? ऊपर जाते में वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है? वेलोसिटी डिक्रीजेस। बोल, वेलोसिटी एच में एक्स, यहां पर वेलोसिटी क्या यहां पे पलटी मार रहा है? क्या पलटी मारने के लिए वेलोसिटी शुड बी जीरो? शानदार, आपको सारी बातें याद हैं। यहाँ आपकी वेलोसिटी क्या होने वाली है? जीरो। मतलब ये कौन सा पॉइंट है आपका? पलटी पॉइंट। क्या है पलटी पॉइंट की कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं? सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होंगी, ध्यान देना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पलटी पॉइंट के लिए क्या हमें वेलोसिटी जीरो करनी पड़ती है? यहाँ भी हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या कर देंगे? जीरो। सबसे पहला काम जो मेरा इसके अंदर था, इस वाले केस में, वो था बेटा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। क्या निकालना? टाइम ऑफ फ्लाइट। जब मैंने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश की तो टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स व्हाट? यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे। ऊपर मतलब नीचे से वापस वहीं पर जब मैं बॉल को कैच कर लूंगा तो वो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। क्या होगा उसका? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बॉल को फेंका, वापस कैच किया, टोटल टाइम। ऐसा नहीं नीचे से ऊपर का, बस कहाँ से कहाँ का? टोटल। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। जल्दी बोल, क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया 2h मैक्स? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्टेंस क्या है? 2h मैक्स। है कि नहीं? अपन जब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ही तो लेते हैं, डिस्टेंस तो नहीं लेते। तो जब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट लूंगा। क्या इसी हाथ से फेंका था? क्या इसी हाथ में कैच कर लिया? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया? तो बोलो, जब मैं लिखूंगा इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर तो s की वैल्यू क्या होगी? s की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और क्या वो वाले बच्चे जाग जाएंगे जो नीचे की तरफ पता नहीं कहां कहां देख रहे हैं? s इज इक्वल टू क्या u की वैल्यू u, क्या t की वैल्यू t, a की वैल्यू g या माइनस g, g या माइनस g। ध्यान रखें, जो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसी को ओरिजिन ले लिया जाता है। जो आपका पीओपी है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसको क्या ले लिया जाता है? ओरिजिन। एक डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ लेता है, एक डायरेक्शन नेगेटिव। बता क्या वेलोसिटी ऊपर है? बता क्या जी जो है वो नीचे लग रहा है? ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की हमेशा पकड़ के चलो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कोई साइन कन्वेंशन में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या नेगेटिव डालूं क्या पॉजिटिव डालूं। एक साइन कन्वेंशन पकड़ लो, ऊपर का सब कुछ क्या है, नीचे का सब कुछ क्या है, बस इतना सा सोच लो। तो बोल यू कहाँ है, जी कहाँ है? क्या यू विल बी पॉजिटिव, जी विल बी नेगेटिव? टाइम कोई कंडीशन डिपेंडेंट होता है क्या? टाइम तो पॉजिटिव ही है, टाइम हमेशा कैसा है? वेरी गुड। क्या यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूं? जीरो इज इक्वल टू, क्या ये टर्म जीरो हो गई? बावड़े लोगों, यू तो वैल्यू है, कहाँ से जीरो हो गई? बस हाँ बोलने के लिए हाँ मत बोला करो, दिमाग भी लगाया करो। यू थोड़ी ना जीरो है, ए जीरो है। हाँ सर, एस जीरो है। क्या वो पहले ही लिख चुका? तुम तो सब कुछ ही जीरो करा देते हैं, अभी निकालना क्या है भाई? मैं भी बोलता अच्छा ए जीरो यू जीरो, मैंने बोला यू जीरो नहीं है, नो सर ए जीरो है, यस सर। अरे भैया एस जीरो था, क्या जीरो था? बोल यू की वैल्यू यू, टी की वैल्यू टी, ए की वैल्यू माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या माइनस वाले इधर ले आऊं? हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या टी टी कट गया, बोलो क्या आ गया? टी इज इक्वल टू 2u/g। ओ ये क्या निकाल दिया सर आपने? समझ ही नहीं आया, तब भारी था सर, क्या और कर दिया सर। और ये सर ऐसे कोई टू इतनी जल्दी ऊपर ले जाके और जी को ऐसे नीचे ले जाते हैं क्या? इतना भारी एक्सप्रेशन आपने दो स्टेप में करना था सर। ये तो पहले टू ऊपर ले जाते हैं, अगले में जी नीचे ले आते हैं, है ना? बोलो आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट? कितना आ गया? 2u/g। समझ में आती है बात? अब किसी ने हम लोगों से क्या पूछा कि तुम तो एक काम करो, ऊपर तक जाने का ही टाइम बता दो बस,
कहाँ तक जाने का टाइम बता दो, ऊपर तक जाने का। तो मेरे मन में आया कि यार u से फेंका था, ऊपर जाके 0 हुई, वापस भी आएगी बॉल, तो u बाई जी। यस सर सही नहीं है, मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए, मन से कोई नहीं मानता यहाँ पर। ऐसे नहीं होता ना, प्रूफ चाहिए, प्रूफ। क्या चाहिए बेटा? यू शुड हैव अ प्रूफ, विदाउट प्रूफ नो फिजिक्स। दिस इज नॉट केमिस्ट्री, वी हैव नो एक्सेप्शंस। ओके, तो हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? किसकी बात करेंगे? नीचे से ऊपर। तुम बोलो ऊपर से नीचे कर लूं, नीचे से ऊपर करूं? अरे अभी छपाई नहीं करनी, एक साथ छाप लेना, रुक जा, टाइम हो गया क्या? कोई बात नहीं, तो भी रुक जा, अब तो नीचे से ऊपर का तो करके ही रहेंगे, है ना? तो उसे हम बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ एक्सेंट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एक्सेंट, यानी ऊपर तक जाने में समय कितना लगा। एक्सेंट यानी ऊपर, डिसेंट माने, बात समझ में आती है? बोलो क्या करूं? टाइम ऑफ एक्सेंट। क्या फाइनल वेलोसिटी 0? v इज इक्वल टू, बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे पलटी मार रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या रही होगी छापने वालों की? वेलोसिटी क्या रही होगी, जल्दी बोलो। इनिशियल वेलोसिटी क्या बेटा? u, और a की वैल्यू माइनस जी। क्या v इज इक्वल टू u प्लस एटी? चलो भाई अप्लाई करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू u, a की वैल्यू, ध्यान से देखो, t की वैल्यू u बाय जी। बोलो आया कि नहीं? क्या ये सिर्फ ऊपर तक का आंसर है? नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा? क्या उसके लिए टोटल टाइम में से इसे घटा दूं? तो अगर ये टाइम ऑफ एक्सेंट आया, तो क्या बेटा टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए, किसके लिए? टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए क्या बेटा हम लोग टोटल टाइम में से इसको माइनस कर दें? तो टोटल टाइम कितना है? ऊपर तक का कितना है? माइनस u बाई जी, नहीं u बाई जी। अच्छा वो बता रहा था क्या? तो बोलो कितना आ गया? 2u बाई जी माइनस u बाई जी। बोल, दो में से एक गया तो कितना आएगा? बोलो आया कि नहीं? क्या जितना टाइम ऊपर उतना टाइम नीचे? इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? TOA बराबर TOD, टोआ बराबर टोड। अरे टाइम ऑफ एक्सेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ, बात समझ में आती है? श्योर हो? अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, एक चीज और निकाल के चलेंगे। रुको 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 रुको, नो छपाई, इधर देख लो, यहाँ देख लो पहले, अभी खत्म नहीं हुआ है। अपन ने अभी तक क्या निकाला? सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकाला बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे भैया छापना नहीं है, ध्यान दे लो यहाँ पे, ये आज समझ में आएगा, अदरवाइज जीवन में नहीं आएगा, देख लेना। जो छाप रहे हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। पेन छोड़ दो, एक तरफ रख दो। बी हम लोगों ने निकाला बेटा मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स। क्या निकाली? एच मैक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊं? बोल। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगा दूं? चलो भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सही है? क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स? डिस्प्लेसमेंट कितना? एच मैक्स पर फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी, तो बोल v स्क्वायर को 0 कर दूं? क्या u की वैल्यू u? लेट्स पुट द वैल्यूज। माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g एच मैक्स। बताओ सही है क्या? माइनस माइनस कट गया क्या? एच मैक्स बोलो u स्क्वायर बाय 2g। कुछ आया समझ में? 100%। एक्सप्रेशन एक एक याद होगा सब लोगों को, बोलो रख सकते हो याद? अभी खत्म नहीं हुआ, जाने दे रहा है एक और एक्सप्रेशन। हाँ हाँ रुको तो सही। क्या बेटा? कोई बात नहीं, तो इधर देख लो, मेरी बेटा वहाँ क्लास है। आज वैसे ही क्या हुआ, मैं इस उसके अंदर रह गया कि मेरी क्या पहली यहाँ होती है, दूसरी वहाँ होती है, फिर तीसरी यहाँ होती है। मैं इस चक्कर में वहाँ चला गया, यही तो गड़बड़ हुई आज। फाइनल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? फाइनल का मतलब जिस वेलोसिटी से आप ग्राउंड को हिट कर रहे हो, वो वेलोसिटी जिससे अपन ने क्या किया है ग्राउंड को, वो वाली वेलोसिटी निकालूंगा। निकाले? किससे निकालें फाइनल वेलोसिटी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू, चलो भाई। अच्छा अगर किसी के मन में ऐसे सवाल आए ना कि सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले से भी निकाल सकते हैं, तो यू कैन फाइंड, डोंट वरी, ऐसा डरना मत, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, अपन इसको काम में ले रहे हैं, ठीक है? तो v इज द फाइनल वेलोसिटी। ये 0 है क्या? टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 है, नीचे टकरा रही है तब 0 है क्या? तो क्या v की वैल्यू v? अच्छा u की वैल्यू u, a की वैल्यू
माइनस जी, टी की वैल्यू टी। नहीं आया समझ? अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा था नीचे आने में? ऊपर से नहीं, मैं तो इनिशियल से ही बोल रहा हूँ, इनिशियल से फाइनल। चलो, टी की वैल्यू कितनी है? 2u/g। ये देखा किसी को? तो बोलो क्या आएगा? u माइनस जी इंटू क्या बेटा? 2u/g। जी कट गए, जी कट गए, तो बोल v की वैल्यू क्या आ गई? u माइनस 2u। मतलब बोल माइनस u का क्या मतलब है? जितने से फेंका उतने से आया, जितने से फेंका, पर क्या डायरेक्शन ऑपोजिट है? 10 से फेंका 10 से आया, पर फेंका था +10 से, आया कितने से? फील आ रही है अंदर से? जितने से फेंकोगे उतने से आएगा। ऐसे नहीं कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, बिल्कुल ऐसा ना सोचा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? उतनी ही है जितने से आपने। तो इनिशियल और फाइनल सेम होता है, जस्ट दैट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, क्या इतनी बातें क्लियर है? नाउ यू कैन छापो 5।